नमस्कार, मेरे सभी प्रिय दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उसी के नंबर 2 के नेता विवेक रामास्वामी, जो कि एक कट्टर हिंदू हैं, और उन्होंने 2 ऐसे बड़े काम कर दिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल गई। पूरी दुनिया में सनातन के नाम का डंका बजने लगा। आखिर कौन से ऐसे 2 बड़े काम हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट यानी कि अमेरिका की जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट है, उसके एक फैसले की, जिस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप के अगले प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ने पर यानी कि खड़े होने पर, उम्मीदवारी की दावेदारी करने पर रोक लगा दी, उन्हें अयोग्य बता दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बरकरार रहा तो उसके बाद जो यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा वो एक कट्टर हिंदू होगा, यानी कि विवेक रामास्वामी जी होंगे। दोस्तों, अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि मैं उनके बारे में इतनी बातें क्यों कर रही हूं और इससे भारत की राजनीति में क्या बदलाव होंगे। आखिर कौन से ऐसे बदलाव होंगे, कौन से ऐसे असर होंगे जो भारत पर पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपके सामने खुलकर रखने वाली हूं। आप देखते होंगे मसालेदार चटाकेदार खबरें, लेकिन आज की ये वीडियो आपके विवेक को जगा देने वाली है। जो घटनाएं मैं आपको बताने वाली हूं, ये आपके विवेक को जगा देने वाली है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है, आपसे मैं यहां पर निवेदन करती हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पहली घटना की। दोस्तों, अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी जी से एक महिला ने एक ऐसा कड़वा सवाल पूछ लिया, जिस पर विवेक रामास्वामी जी ने महिला को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल महिला ने पूछा, एक सवाल किया कि आप तो क्रिश्चियन नहीं है, आप तो उस मूल के नहीं है, उस संस्कृति के नहीं है जिस संस्कृति के लोगों ने अमेरिका की स्थापना की। तो इस पर विवेक रामास्वामी जी ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, मैं ईसाई धर्म से नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए धर्म कोई भी मायने रखता है। मैं ईसाई, यहूदी, इन सभी के मूल्यों की, उनकी भावना की, इनके लिए काम करूंगा अगर मैं देश का प्रेसिडेंट बनता हूं तो। मैंने अमेरिका में रहकर ही क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ाई की है, और मेरा धर्म ने मुझे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने और लगभग वही चीजें सिखाई है जो ईसाई धर्म में सिखाई जाती है कि हर किसी व्यक्ति का जो जन्म है किसी उद्देश्य से हुआ है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक शिखर पर पहुंचने के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म मेरे यहां पर शिखर पर पहुंचने पर या फिर मेरे सक्सेस में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने जिन विवेक रामास्वामी जी के बारे में आपको बताया, उन्होंने साफ तौर पर अपने धर्म को छोड़ने से मना कर दिया कि अगर वो दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तब भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका सबसे विकसित देश है, हम जानते हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। यानी कि दुनिया का जो सरपंच देश है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए भी विवेक रामास्वामी जी ने अपने धर्म से समझौता करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने धर्म पर गर्व किया। तो ये है विवेक रामास्वामी, जो कि एक कट्टर हिंदू है, और उन्होंने अपने धर्म पर गर्व करके, अपने धर्म को ना छोड़ने की बात करके, अपने धर्म को रुकावट ना बताकर यहां पर पूरी दुनिया में अपने धर्म यानी सनातन धर्म का डंका बजा दिया। तो दोस्तों, जो दूसरी घटना है वो है जो अमेरिका की कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला। दरअसल जब पिछले यानी कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव हुए थे, तो उस समय पर ट्रंप के समर्थकों ने यहां पर जो यूएस कैपिटल है उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रंप को इसका साजिशकर्ता, उसके पीछे बताते हुए
जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको प्रेसिडेंट के चुनाव में उम्मीदवार बनने यानी कि लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बरकरार रहता है तो जो यहां पर अगले जो इस पार्टी में यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, इसमें जो नंबर 1 के नेता के तौर पर आ चुके हैं विवेक रामास्वामी जी। तो दोस्तों देखा यहां पर जिस तरह से अब विवेक रामास्वामी जी ने अपने धर्म के बारे में उस पर गर्व किया, वहीं दूसरी तरफ देखिए भारत में क्या होता है। भारत में एक छोटी सी यानी कि एक सरपंच का भी चुनाव होगा ना, तो उसको सरपंच के पद को भी पाने के लिए यहां पर लोग मरने कटने को तैयार रहते हैं, बिकने को तैयार रहते हैं, रिश्वत लेने को तैयार रहते हैं, देने को तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री यहां पर बनने के लिए कितनी बुरी तरह से यहां पर साजिशें रची जा रही है। जो पैतरे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं विपक्ष इतना गंदा खेल खेल रहा है, जिस हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा है, गालियां दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशों में यानी कि बाहर के देशों में हिंदू है वो अपने धर्म पर गर्व कर रहा है, अपने धर्म को पब्लिकली अपना रहा है और उससे छोड़ने से भी मना कर रहा है। बड़े बड़े मुकामों पर पहुंच रहे हैं लेकिन अपने धर्म को साथ लेकर। लेकिन उसके विपरीत भारत के जो पॉलिटिशियन हैं, पत्रकार हैं और कुछ ऐसी मानसिकता रखने वाले भटके हुए नौजवान हैं जो सेकुलरिज्म का जो थूक है उसको अपने माथे पर लपेट के घूम रहे हैं, जिसके लिए सनातन धर्म को जितनी गालियां दे सके उतनी दे रहे हैं, रामचरितमानस को जला रहे हैं। और जो पॉलिटिशियन परिवारों में भी पैदा हुए नेता हैं वो भी इसी तरह के काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं कि भाई कैसे भी हमारी तुष्टीकरण की राजनीति काम आ जाए। सनातन को गाली देंगे तो दूसरा धर्म है वो खुश हो जाएगा, उसके वोट हमें मिल जाएंगे। सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। ये सेकुलरिज्म का थूक जिस तरह से अपने माथे पर लगाते हैं, अब इन लोगों ने इतनी अभद्रता कर दी है कि जिस तरह से ये लगातार सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, जितनी भी ये लेफ्ट की पार्टियां हैं सब सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। जिसमें हमने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा देखा कि किस तरह उसने यहां पर हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की, सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। जो इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं खुलकर इनके नेता कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस बना ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए है। लगातार कभी सनातन धर्म को बीमारी बताया जाता है तो कभी गालियां दी जाती है, रामचरितमानस तक को जला दिया जाता है। तो यहां पर जो ये सारी चीजें हैं हो क्यों रही हैं? दरअसल दोस्तों जो सेकुलरिज्म का थूक है ना, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में ही बच्चों के माथे पर शिक्षकों द्वारा, ज्यादातर शिक्षकों द्वारा लपेट दिया जाता है। मैं सबकी नहीं कह रही हूं, लेकिन जिन पर ये सेकुलरिज्म का भूत सवार है वो बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं और उनके माथे पर ये सेकुलरिज्म का थूक लपेट देते हैं। दरअसल हमारे देश में है कुछ ऐसे गधे किस्म के लोग जो लगातार ये सारी चीजें कर रहे हैं। जो सेकुलरिज्म का थूक है वो जो जिस बुरी तरह से लपेट दिया जाता है और वही बच्चे उस सेकुलरिज्म के थूक को लपेटे हुए घूमते रहते हैं। अब दोस्तों यहां पर लगातार ऐसी चीजें हो रही है जिससे बच्चों का भविष्य, उनके धर्म से बच्चों को हटाया जा रहा है और इस सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ये हो रहा है, बाकी अन्य धर्मों के साथ ये नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि जो विकसित देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर जो भारत विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, जो हिंदू हैं, वो अपने धर्म को खुलकर कैसे अपना रहे हैं? और जो भारत के नौजवान हैं, भारत के पढ़े लिखे युवा हैं, जो जेंटलमैन्स हैं, वो अपने धर्म को अपनाने में, सार्वजनिक रूप से अपनाने में क्यों इतने हिचकिचाते हैं? क्यों अपने धर्म को अपनी आइडेंटिटी बनाने में हिचकिचाते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों मैं इसमें डिटेल्स में कभी और बातें करूंगी, लेकिन अगर मैं इस चीज को समझाऊं तो आपको कुछ घटनाएं बता सकती हूं। दोस्तों कोविड के टाइम के बाद हमने जिस तरह से, जब हाल ही में मतलब यहां पर इसी साल एक घटना का वीडियो हमने देखा था, जो कि यहां पर
जिसमें एक बच्चा था, एक स्कूल की घटना, जिसमें बच्चा स्कूल प्रोग्राम में स्टेज पर चढ़ा और उसके सामने के कुछ शिक्षक जो छात्र थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए, जिसके बाद उस युवक ने यानी कि उस बच्चे ने भी, यानी कि बच्चा बड़ा था, ऐसा होगा 11वीं 12वीं का बच्चा, तो उसने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन गुस्से में आई तिलमिलाती हुई उनकी प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल आई और उस बच्चे को स्टेज से लताड़ते हुए नीचे उतरने के लिए कहा, जबकि वह खुद भी एक हिंदू थी। लेकिन जय श्री राम के नारे उस सेकुलरिज्म के थूक को लपेटे हुए शिक्षिका के माथे पर जो वो सेकुलरिज्म का थूक था वो इतना हावी हो गया कि उसे जय श्री राम के नारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और उसने उस बच्चे की बेइज्जती करते हुए उसे स्टेज से उतार दिया। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में स्कूलों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेजों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस धर्म से हो, तुम कौन से धर्म से आते हो, तुम ईसाई हो, तुम इसके अलावा हिंदू हो, यहूदी हो, क्या हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि विदेशों में जो हिंदू रह रहे हैं और जो बच्चे रह रहे हैं बाकी अन्य धर्मों के, वो अपनी आइडेंटिटी को यानी कि अपने धर्म को अपनी पहचान बनाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी, जो हिंदू हैं उन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती कि वो हिंदू है, उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व होता है। इसके विपरीत यहाँ के जो बच्चे हैं, उन नौजवानों के, उन बच्चों के माथे पर ये सेकुलरिज्म का थूक ऐसे बुरी तरह लपेटा जाता है कि उन्हें बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें अपने धर्म को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट होती है कि कोई कुछ बोल तो नहीं देगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। ये डर बच्चों के मन में शुरुआत से घोल दिया जाता है। दर्शकों, एक और घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कोविड के टाइम पर एक वीडियो आई थी सामने जिसमें एक शादी समारोह चल रहा था, लेकिन उस समारोह में एक डीसी पोस्ट पर लगा हुआ व्यक्ति आता है और पंडित जी को यानी कि पुजारी को थप्पड़ मार देता है। अब सवाल मन में बहुत खड़े हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को इतना हक किसने दिया कि वो पुजारी को थप्पड़ मार दे। दरअसल दोस्तों, जो इनकी पढ़ाई कराई जाती है ना, जो इसने तैयारी की थी यूपीएससी की, तो उसमें सारी चीजें सनातन धर्म के खिलाफ ही जो इसने पढ़ा था वो इस पर हावी हो गया। अब यहां पर सवाल कई आते हैं कि अन्य धर्म का कोई, या तो वो मुसलमान होता, सिख होता, मतलब सिख धर्म का अनुयायी होता, ईसाई धर्म का अनुयायी होता, या फिर मुसलमानों का होता, तो क्या वही डीसी पोस्ट पर लगा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को थप्पड़ मार पाता? यहां पर जवाब है नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में जो संक्षिप्त रूप से हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन ये घटना वाकई विवेक को हिला देने वाली है कि सिर्फ हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल दोस्तों, यहां पर जो बीजेपी है उसके अलावा सब जो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अधिकतर एंटी सनातन है। और कहते हैं ना कि सत्ता भले ही बीजेपी के है, लेकिन पूरे सिस्टम पर राज अब भी लेफ्ट कर रहा है, लेफ्ट लिबरल बिरादरी की गैंग कर रही है। तो दोस्तों, यही कारण है लगातार हमारे हिंदू नौजवान भारत में अपनी जो आइडेंटिटी है, जो हिंदू धर्म है, उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। बल्कि और जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, उनके बारे में तो जितनी गलत बातें कह सकूं वो मैं कहना चाहूंगी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती, क्योंकि यहां पर इन लोगों के बारे में कुछ भी बात करना मतलब अपनी जुबान गंदी करना होगा। तो यहां पर ये जो गधे किस्म के लोग हैं, ये सेकुलरिज्म का थूक लपेटकर जो अपने माथे पर घूम रहे हैं और हिंदू धर्म के होते हुए ही अपना धर्म छोड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए? पावर के लिए, सत्ता के लिए, राजनीति में आगे जाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।